हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट क्लास 7 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसकी डेट है 1 अक्टूबर 2020। सबसे पहले बच्चों आप अपना नाम और अपने टीचर का नाम यहाँ पर जरूर लिखें। तो देखिए बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी आपकी पुस्तक बसंत से ली गई है और जिसका पाठ है दादी माँ। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करें। तो देखिए बच्चों, पढ़ते हैं आज पाठ दादी माँ। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। कौन सा पाठ है? दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं। तो लेखक का नाम है बच्चों शिव प्रसाद सिंह। पर साथ ही साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हुए उससे जुड़ी हुई सारी बातें बताते हैं। लेखक अपनी दादी से जुड़ी हुई बातें भी बताते हैं और अपने यादों के बारे में भी बात करते हैं, यानी अपने बचपन की यादों को भी याद करते हैं। जाने लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको बच्चों यहाँ पर इसे पढ़ना है, इस पैराग्राफ को, और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, तो देखिए, अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं। आषाढ़ के माह में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं। अगैन में चिवड़ा, चिवड़ा यानी चिड़वा, ठीक है, और गुड़ ना मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में, कौन से दिनों में? क्वार के दिनों में, जिसका नाम है दूसरा आश्विन। क्वार को हम आश्विन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़क यानी तड़फ रहा था। दो एक दिन ही तो कूद सका था। किसमें? गंधपूर्ण झाग भरे जल में लेखक दो एक दिन ही कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। हल्की बीमारी लेखक को अच्छी लगती है, जिस बीमारी में थोड़ा थोड़ा ज्वर हो यानी बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, साबू यानी साबूदाना। ठीक है, तो दिन भर क्या चाहिए? नींबू और साबूदाना चाहिए। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर यानी जो बुखार है चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई यानी ऊपर 2-3 रजाई उसके ऊपर उड़ा दी, और लेकिन बुखार उतरा कब? रात 12 बजे के बाद। तो लेखक को उस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदने से क्या आ गया? बुखार आ गया। ठीक है, लेकिन लेखक को हल्की बीमारी पसंद थी, अच्छी लगती थी, जिसमें थोड़ा ज्वर हो, थोड़ा दर्द हो सिर में, और खाने के लिए दिन भर क्या हो? नींबू साबू। ठीक है, तो वैसी बीमारी उसे पसंद थी। लेकिन इस बार का जो बुखार था वह चढ़ता ही गया, और कब उतरा? रात 12 बजे के बाद। ठीक है बच्चों, तो इसे हमने पढ़ लिया है। अब आप नीचे दिए गए प्रश्नों को आंसर इसी में से ढूंढकर लिखेंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है, लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है? कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है? जैसे कि पहला है आषाढ़ महीने की बात की है। हिंदी महीने का नाम है बच्चों आषाढ़। ठीक है, और इसके बाद की है उन्होंने बात अगैन की। किसकी? अगैन, जो मार्गशीर्ष नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मार्गशीर्ष। ठीक है बच्चों, और इसके बाद उन्होंने बात की है कौन सा माह है? देखिए, क्वार की। क्वार के बारे में अभी मैंने आपको बताया, आश्विन। क्वार को हम कौन सा दूसरा नाम बोलते हैं? आश्विन। ठीक है, आश्विन, और हाँ, इन्हीं महीनों की बात की बच्चों। देखिए कौन कौन से थे? आषाढ़, अगैन और क्वार। ठीक है, तो इन तीनों महीनों के नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद बड़ों से पूछकर सभी हिंदी महीनों के नाम लिखिए। तो आपको बच्चों सभी हिंदी के महीनों के नाम यहाँ पर 12 महीनों के नाम क्रम से लिखने हैं। जैसे पहला महीना है बच्चों चैत्र माह का, चैत्र माह का पहला। दूसरा महीना है बच्चों, देखिए हिंदी महीना बैसाख।
तीसरा है ज्येष्ठ, ठीक है। इससे अगला है बच्चों आषाढ़, चौथे माह का नाम क्या है? आषाढ़। पांचवा है बच्चों श्रावण, जिसे हम सावन भी कहते हैं। छठा भाद्रपद, जिसे हम भादौ भी कहते हैं। सातवां आश्विन, जिसे हम क्वार कहते हैं। आठवां है बच्चों कार्तिक। नवा मार्गशीर्ष, जिसे हम अगैन कहते हैं, अगैन। और 10वां है बच्चों पौष, जिसे हम पूष भी कहते हैं। और 11वां महीना है हिंदी महीना माघ, जिसमें सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है। और 12वां महीना है बच्चों फाल्गुन, जिसे हम फागुन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 12 महीनों के नाम यहाँ पर बच्चों लिखने हैं। देखिए गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। जो खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है उनके बारे में आपको यहाँ से गद्यांश से लिखना है। तो आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ है बच्चों। देखिए आम, जामुन, चिवड़ा, गुड़ और गुड़ की पट्टी। और आप देखिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, नींबू, साबू इत्यादि। इन सभी खाद्य पदार्थों को आप सेकंड प्रश्न के आंसर में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इन खाद्य पदार्थों के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों लेखक बीमार कैसे हुआ, उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है। तो लेखक बीमार कैसे हुआ, इसका आंसर आप इसी गद्यांश से छांट कर लिखेंगे। तो लेखक बीमार इसलिए हुआ क्योंकि वह गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदा था। लेकिन वह हर बार कूदता था, लेकिन इस बार उनको यह बीमारी हो गई इसमें कूदने से कि बुखार आ गया, ठीक है। और वह उसको कौन सी बीमारी अच्छी लगती थी, तो उसको हल्की बीमारी अच्छी लगती थी, जिसमें थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू साबू हो, ठीक है बच्चों। तो ये बीमारियां उसको अच्छी लगती थी। इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा, लेखक का बुखार कब उतरा। तो आंसर आप लिखेंगे बच्चों। उत्तर देखिए, इस बार लेखक का बुखार रात 12 बजे के बाद उतरा, ठीक है। कब उतरा? रात 12 बजे के बाद। अगला प्रश्न, आपको यदि ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है और आप ज्वर में क्या क्या खाते हैं लिखिए। तो यह सभी जानकारी आप स्वयं से करेंगे। जब आपको कभी बुखार हो जाए तो आपको कैसा महसूस होता है और आप उस समय क्या क्या खाते हैं, खाने में क्या क्या खाते हैं, वह सारी बातें आप इसमें लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये वर्कशीट आपको कंप्लीट करनी है और इसे आप समय पर अपने टीचर के पास करके कंप्लीट भेजेंगे, ठीक है बच्चों। तो आशा है आप सभी को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।